मेरा नाम श्रीदेवी मस्के है और मैं गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज नांदेड़ में एज अ नर्सिंग ट्यूटर करके काम करती हूँ गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज नांदेड़। नांदेड़ में। तो मेरा बहुत दिन से ऐसे प्लान था मैम कि कोई अगर नर्सिंग ऑफिसर के साथ में अगर इन पर्सन मेरा इंटरेक्शन हो तो मेरे कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए कुछ उनकी तरफ से अगर गाइडेंस मिल पाए तो उसके लिए मैं ट्राई कर रही थी और लकीली यहाँ आने के बाद आप मुझे मिल गए, तो ये चांस तो मैं नहीं छोड़ सकती थी। जैसे मैम, मैं नागपुर में थी मेरे एमएससी के टाइम पे, तो वहाँ पे मेरे बहुत सारे जूनियर्स थे। जब हम एमएससी कर रहे थे तो जो बीएससी के स्टूडेंट्स थे वहाँ पे बहुत सारे हमारे जूनियर्स थे कि जिन्होंने एम्स क्रैक कर लिया। और जैसे डिंकेश है, गोपाल है, फिर सीनियर डिंकेश बैचेस सर, में, गोपाल हाँ, सर ऑलरेडी है वो हमारे एम्स गणेश में। है, हाँ। रानी सरोजा है, इन लोग। तो वहाँ पे कैसे एक सेट है मैम, क्योंकि उनके सीनियर्स है, उनको पता है रूटीन क्या है, कब से नॉर्सेट का प्रिपरेशन करना है और कैसे करना है, कौन से क्लासेस लेने हैं। तो उसके कंपैरेटिवली हमारा जो कॉलेज है वो कंपैरेटिवली न्यू है। अभी हमारे कॉलेज की फर्स्ट बैच जो है अभी उनका इंटर्नशिप शुरू है मैम, आपका नांदेड़ नांदेड़ में में कॉलेज। मैम, गवर्नमेंट में। तो वहाँ के हमारे स्टूडेंट्स को नॉर्सेट की प्रिपरेशन का इतना आइडिया वगैरह नहीं है, तो इसी के लिए मैं आपसे आज, जो ये वीडियो का हमारा पर्पस है तो यही है कि आप हमारे स्टूडेंट्स के लिए कुछ गाइडेंस प्रोवाइड करें। मैं आपके बारे में थोड़ा सा शुरुआत में आपका थोड़ा इंट्रोडक्शन जानना चाहूँगी। अच्छा, मेरा नाम वंदना जायसवाल है और मैं करेंटली पोस्टेड हूँ एम्स नागपुर में। और एम्स नागपुर में मैं नर्सिंग ऑफिसर हूँ और मैं ऑपरेशन थिएटर में पोस्टेड हूँ। करेंटली हम यहाँ पे मिले हैं, मैं और आप जो मिले हैं वो हम पीएचडी के ड्यूरिंग मिले हैं। हमारा जो ड्यूरिंग सेशन चल रहा है, 5 डेज का वर्कशॉप जो चल रहा है, तो पीएचडी के सेशन में हम आपसे मिले हैं। तो हाँ, थैंक यू मैम। और जैसे अभी सभी को समझ में आ गया होगा कि मैं बहुत दिनों से चाह रही थी कि, तो सबसे शुरुआत में मैम, हाँ, मुझे आप प्लीज़ बताएं कि एम्स में सिलेक्शन की प्रोसेस क्या रहती है, कौन सी एग्ज़ाम रहती है? सबसे पहले तो अभी मोस्ट ऑफ द पर्सन्स को, एस्पिरेंट्स को, जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सभी को पता है। पहले तो थैंक यू सो वेरी मच, आपने मुझे इतना ज़्यादा मतलब वैल्यूएबल समझा और वीडियो बनाने के लिए आप सोचे। मैं खुद भी यही चाहती हूँ कि सभी लोग अपने पढ़ाई को लेके सीरियस रहें, क्योंकि जो प्रिपरेशन होता है एम्स के एग्ज़ाम के लिए वो होता है नॉर्सेट। जो अच्छा। नॉर्सेट का प्रिपरेशन होता है, नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये ओके। एग्ज़ाम का नाम है। अच्छा। ये पहले जो होता था साल में एक बार होता था, अच्छा। अभी साल में 2 बार होता है ये। और इसके लिए प्रिपरेशन करने के लिए आप बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर से शुरू कर सकते हैं, फर्स्ट सेमेस्टर से शुरू कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए, बात ये है कि हमारा जो बेसिक है, बेसिक जो है बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर, फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग, फंडामेंटल्स ऑफ नर्सिंग, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है वो, जिससे हमेशा हर साल क्वेश्चन आते रहते हैं। आप बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर से प्रिपरेशन करना शुरू कर सकते हैं। अब बात आती है कि कौन कौन प्रिपेयर कर सकता है। तो जैसे ही आपका बीएससी नर्सिंग कंप्लीट हो गया और आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया, किसी भी अच्छा। नर्सिंग काउंसिल से आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया, आप अगर जीएनएम नर्सिंग किए हो, जीएनएम के स्टूडेंट हो, तो आपको पीबी कंप्लीट करना होगा। अगर आपने पीबी नहीं किया है तो आपके पास 2 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस रहना चाहिए क्लिनिकल साइड में। अगर आपके पास क्लिनिकल बेड साइड वर्क प्लेस का एक्सपीरियंस है तो आप जीएनएम भी होकर आप फॉर्म भर सकते हो। फॉर्म भरने के बाद 2 पार्ट्स में एग्जाम होता है, नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट का, जो एम्स के लिए होता है। पहले अलग अलग एम्स के सेपरेट सेपरेट एग्जाम्स होते थे जब हम प्रिपरेशन करते थे तब। हाँ। अभी हो गया है कि कॉमन रिक्रूटमेंट टेस्ट होगा सारे ऑल एम्स के इंडिया लिए। में कई एम्स यस का मैम, यस मैम, ऑल इंडिया में होगा। और उस एग्जाम को देके आप ऋषिकेश एम्स, पटना एम्स, जितनी सीटें सेलेक्टेड होती हैं उसके अकॉर्डिंग अलॉटमेंट मिलता है। तो ऐसे प्रिपरेशन करना है, फॉर्म भरना है। पहले आपको प्रीलिम्स अटेम्प्ट करना पड़ेगा, उसके बाद आपको मेंस अटेम्प्ट करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें कंप्लीट करने के बाद आप रैंक एग्जाम देंगे। एग्जाम देने के बाद आपके कैटेगरी वाइज आपको रैंक अलॉट होंगे। रैंक अलॉट होने के अकॉर्डिंग आपको सीट मिलती है। और जब सीट मिलती है तब आप सिलेक्शन ले लेते हैं और आपका जो ड्रीम कम ट्रू हो जाता है मैम। तो वही वही बहुत सारे स्टूडेंट्स का ड्रीम रहता है मैं सेलेक्ट हो, पर कोई भी ड्रीम जो है वो अकम्प्लिश करना इतना इजी नहीं होता है। कोई भी ड्रीम हमको अगर पूरा करना है, अपना सपना, तो उसको पूरा करने के लिए हमको दिन रात एक करके अलग अलग स्ट्रेटजीज अपना के शुरुआत करनी पड़ती है, हार्ड वर्क करना पड़ता है, तो ही जो है वो ये सपना पूरा हो सकता है। और इसके लिए मैं आपको बहुत कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहती हूँ कि आपने आपके लाइफ का ड्रीम अचीव कर लिया। ये सच में अपने आप में एक बहुत बड़ी थैंक यू बात है सो मैम। वेरी मच मैम। तो हम
ये पूछना चाहूँगी मैं आपको कि कौन से सब्जेक्ट हैं जो नॉर्सेट एग्ज़ाम में जो इन्वॉल्व रहते हैं, जिसपे हाँ, क्वेश्चंस आते हैं? हाँ। क्या होता है मैम कि सबसे ज़्यादा अपनी जो स्पेशलिटीज़ हैं, अच्छा, मेडिकल, सर्जिकल नर्सिंग, पीडियाट्रिक नर्सिंग, इनको हम मेजर सब्जेक्ट में अलग करके रखे हैं। जो अच्छा, नर्सिंग प्रिपरेशंस है उसमें हम सब्जेक्ट्स को 2 पार्ट में डिवाइड करके रखे हैं। अच्छा। एक पार्ट होता है आपका माइनर सब्जेक्ट, एक पार्ट होता है आपका मेजर मेजर सब्जेक्ट। सब्जेक्ट। मेजर सब्जेक्ट वो जिसमें आपकी पाँचों स्पेशलिटीज़ आ जाती हैं। मेडिकल, सर्जिकल नर्सिंग, पीडियाट्रिक नर्सिंग, ओबीजीवाई, मेंटल हेल्थ नर्सिंग, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। ये आपकी 5 स्पेशलिटीज़ हो गई अच्छा। एंड प्लस 1। मैम एम्स में एज़ अ नर्सिंग ऑफिसर सिलेक्शन के बाद में क्या-क्या फैसिलिटीज़ है जो एक नर्सिंग ऑफिसर को मिलती है मैम एम्स में? मैं वही बताना चाहूँगी आपको कि एम्स का एग्ज़ामिनेशन अगर आप क्लियर करते हैं, नॉर्सेट एग्ज़ामिनेशन क्लियर करके अगर आपको नर्सिंग ऑफ़िसर का जॉब मिलता है, तो मैं अपने सारे वीडियो में यही बोलती हूँ और अभी भी वही बोल रही हूँ कि इट कैन चेंज योर एंटायर लाइफ़ मैम। क्योंकि आप सोच नहीं सकते कि आपको कितनी-कितनी फैसिलिटीज़ मिलती हैं। नर्सिंग ऑफ़िसर होने के साथ-साथ आपको एलटीसी मिलता है। उसके साथ-साथ आपको एलटीसीज़ मिलेगा, आपका होम टाउन एलटीसी मिलता है। हुँ, होम टाउन एलटीसी के साथ आपको मिलता है, आपको इंटरनेशनल जो एलटीसी मिलता है, आपको न्यूज़पेपर अलाउंस मिलता है, आपको ड्रेसिंग अलाउंस मिलता है, आपको नर्सिंग अलाउंस मिलता है, आपको एचआरए अलाउंस मिलता है, हाउस रेंटल अलाउंस, आपको लर्निंग रिसोर्सेस अलाउंसेस मिलते हैं। इतने सारे अलाउंसेस के साथ-साथ भी आपको रिइम्बर्समेंट होती है, आपका सारा ट्रीटमेंट फ्री है, आपकी फैमिली का ट्रीटमेंट फ्री है। मतलब इतने सारे ह्यूज चीज़ें हैं, जो मुझे नहीं लगता कि किसी और जॉब में किसी को मिलती होगी, अगर आप अच्छा। नर्सिंग फील्ड में हो तो। तो ये सारे वेटेज है, ये सारे की मतलब प्लस पॉइंट्स प्लस है, पॉइंट्स हैं हाँ। मैम कि आप अगर एम्स में नर्सिंग ऑफिसर हो, तो आपको इतनी सारी चीज़ें मिलती हैं। अब मैम ये है कि आप जितना घिसोगे, हाँ, उतना चमकोगे। अच्छा। बस वही पॉइंट है मैम, कि इतना ज़्यादा करोगे तो ही आपको एक नर्सिंग ऑफिसर की अपॉर्च्युनिटी बनने की मिलेगी। हाँ, सैलरी के बारे में अगर हम मॉनेटरी टर्म्स में देखेंगे तो सैलरी सैलरी क्या हमारा जो स्ट्रक्चर है रहता मैम है इसका? वो हमारा जो न्यू जॉइनिंग है, जो न्यू नर्सिंग ऑफिसर जिसने जॉइन किया है, तो जो न्यू नर्सिंग ऑफिसर है, तो उसको आपको जो बेसिक स्टार्ट होता है वो होता है 46,700। ये है अच्छा, आपका बेसिक। बेसिक। ये आपका बेसिक है। फिर उसके साथ आपका टीए, टियरनेस अलाउंस जुड़ता है, डियरनेस अलाउंस जुड़ता है, एचआरए जुड़ता है, नर्सिंग अलाउंस जुड़ता है। ये सारा जुड़ने के साथ-साथ आपको एनपीएस मिलता है। ये पूरा मिला के आपका जो फर्स्ट सैलरी आएगा नर्सिंग ऑफिसर बनने के बाद वो आएगा 80,000 प्लस मैम। ओह वाओ! वेरी एंड गुड। दिस इज़ अ वेरी ह्यूज नंबर मैम, यस अगर मैम, आप यस। देखो तो। अगर स्टार्टिंग सैलरी के हिसाब से देखा जाए तो सच में मैम ये तो एक बहुत बड़ा नंबर। तो यही है मैम, और मैं ये बताना चाहती हूँ कि मैंने खुद भी नर्सिंग ऑफिसर का जब बनना चाहा था, तो मैंने 6 बार अटेम्प्ट दिए हैं। मैंने अच्छा, 6 अटेम्प्ट दिए हैं, 6 बार एग्ज़ाम दिए और मेरे मन में ऐसा था कि मेरी कंसिस्टेंसी ऐसी थी कि मैंने ये सोचा था कि मैं अगर जॉब करूँगी, तो मैं एम्स में जॉब करूँगी अच्छा। और नहीं तो मैं जॉब नहीं करूँगी। मैंने बाप शुरू रे! से अपना सपना सोच के रखा था कि मुझे अगर जॉब करना है तो मैं एम्स में जॉब करूँगी और ये सोच के मैंने 6 बार उस समय हम मैं जब प्रिपेयर प्रिपेयर करी थी तब उस समय एम्स के अलग-अलग एग्ज़ाम होते थे। एम्स नागपुर, एम्स जोधपुर तो मैंने हर जगह का एग्ज़ाम दिया। बट जब नॉर्सेट शुरू हुआ 2021 का तो तब नॉर्सेट दिया है एंड लकीली नॉर्सेट में सिलेक्शन हो गया और मेरा जो मेहनत था वो सफल हो सफल गया। हो गया। चलो मैम, बहुत बड़ी बात है कि आपने आपका सपना सच किया। तो इसी बात पे अभी हम हमारे जो सारे स्टूडेंट्स हैं उनको अपनी सपना पूरा करने की ओर बढ़ने के लिए बहुत सारी बधाइयाँ देते हैं और साथ में ही उनको ये याद रखने की सलाह देते हैं कि आपने जैसे बताया कि जितना घिसोगे उतना चमकोगे। तो यस, आपको अगर चमकना है, आपको सच में अगर अपनी लाइफ में अपना सपना पूरा करना है, अपनी फैमिली का सपना पूरा करना है, तो आपको कंसिस्टेंसी, आपका हार्ड वर्क और यही सारी चीज़ें हैं जो आपको आपके ड्रीम्स की तरफ आगे बढ़ने के लिए हेल्प कर सकती है। बिल्कुल मैम, क्योंकि मैम आप अगर एम्स में लग रहे हैं या एम्स में नहीं किसी भी एक अच्छी जॉब अगर आपको मिल रही है, तो उससे सिर्फ़ आपका सपना नहीं पूरा हो रहा है, हाँ, आपकी पूरी फैमिली का सपना पूरा हो रहा है। सिर्फ़ आपकी लाइफ़ नहीं चेंज हो रही है, आपकी एंटायर फैमिली की लाइफ़ चेंज हो रही है, लाइफ़स्टाइल चेंज हो सच रहा में, है, सच में। लाइफ़ ऑफ स्टाइल ऑफ लिविंग चेंज हो रहा है और अगर ये अच्छा हो रहा है, तो क्यों ना करें प्रैक्टिस? तो जैसे कि आजकल बहुत सारे वीडियोज़ या एक कॉमेडी ये भी बनते हैं मैम कि जैसे हम भी हमारे स्टूडेंट्स को बहुत बार मज़ाक में बोलते हैं कि चलो अभी यहाँ से निकल के सबको सवा लाख का आदमी बनना है, हर कोई सवा लाख का आदमी बनेगा। तो आप
आपसे बात करने के बाद तो मुझे लग रहा है और सच में विश्वास हो रहा है कि हाँ, हमारे भी स्टूडेंट सच में हैं जो 1.25 लाख के आदमी बन सकते हैं, जो महीना 1.25 लाख कमा सकते हैं और अपना और अपनी फैमिली का जो फ्यूचर है वो सिक्योर कर सकते हैं। तो चलो सारे स्टूडेंट्स को, सारे एस्पिरेंट्स को हम बहुत बहुत सारी बेस्ट विशेष विश करने के साथ में हम यहाँ पे हाँ रुकते हैं मैम। हाँ, और थैंक यू मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू थैंक सो यू सो मच, वेरी आपने मच मैम। अपना टाइम देकर जो इतना वैल्यूएबल गाइडेंस प्रोवाइड किया हमारे थैंक स्टूडेंट्स यू के मैम। लिए, एस्पिरेंट्स के लिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।